आप सभी को नमस्कार। K4 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि हमें अच्छे रुझान आ रहे हैं, सलाहें आ रही हैं, सुझाव आ रहे हैं और हम उन सुझावों के अनुसार अपने आप को और परिष्कृत करते जा रहे हैं और अच्छा करते जा रहे हैं। हमारी कहानियां धीरे-धीरे आप लोगों को पसंद आती जाएंगी। हम कोशिश कर रहे हैं हमारी कहानी, हमारे किस्से, कुछ कहानी, कुछ किस्से जो हमारे हैं K4, ये आप सभी दर्शकों का जल्दी अभूतपूर्व प्यार प्राप्त कर सकेगा। कल 7 तारीख को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो जगन्नाथ जी हैं, उनके भाई बलभद्र, सुभद्रा जी की सवारी निकलती है और जगन्नाथपुरी के अलावा अब पूरे हिंदुस्तान और विश्व की कुछ कंट्री में इस त्योहार को मनाया जाने लगा। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं। आज की कहानी जो है हमारी, ये बहुत रोमांचक है, बहुत ज्यादा रोमांचक। ये जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति का है, एक ऐसे सम्राट का, राजा का है जो बहुत महान थे अपने समय में, लेकिन इस एक किस्से की वजह से थोड़े से हास्यप्रद भी हो गए। आप में से बहुत सारे लोगों ने किस्से सुने होंगे, इनका किस्सा भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ये किस्सा एक राजा का है। वैसे दुनिया में हजारों राजा हुए जिनके बहुत सारे किस्से, कहानियां बनी हैं। कोई अभूतपूर्व शक्ति का मालिक रहा, उनकी वीरताओं के किस्से जन जन में फैले, पर कुछ राजा, महाराजा, किंग्स ऐसे रहे जिनकी कुछ सनक भी थी। तो ऐसे ही एक दीवान हुए, दीवान जर्मनी दास जी। ये राजाओं के दीवान हुआ करते थे और दीवान जर्मनी दास जी ने इन राजाओं के, जो आजादी के पहले के राजा थे, इन पर एक किताब भी लिख दी। महाराज, भारत के महाराज जो हैं, उनके ऊपर एक कहानी लिख दी और अभी इनकी नॉवेल आती भी है। इसमें बहुत सारे राजाओं का अजीब अजीब से किस्से हैं जो उन्होंने खुद देखे। वो राजाओं के बहुत पास रहे, उन्होंने उन किस्सों को देखा और उस पर फिर उन्होंने लिखा। उनकी एक और उपन्यास आई, महारानी। तो आज हम आपको जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो ऐसे राजा की थी जो अपनी जिंदगी में मात्र 3 बार नहाया। ठंड होती है तो ठीक है, आदमी बचता है, गर्मी में 3 बार भी नहा लेता है। पर ये राजा जो थे, ये जिंदगी इनकी जितनी भी थी, 77 साल से ऊपर की थी, ये उस पूरी 77 साल, 78 साल की जिंदगी में मात्र 3 बार नहाए। सुनने में अजीब लगता है, पर जो लिखा है उसी के आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये राजा थे लुई 14। लुई एक उपाधि होती। फ्रांस के जो जितने भी राजा, महाराजा, किंग्स हुए हैं, उनको लुई बोला जाता है। जैसे रशिया में जार होते थे, कुछ जगह ड्यूक रहे, कुछ क्वींस रही, हमारे इधर बेगम रही। ऐसे ही लुई जो थे, लुई 14, ये फ्रांस के शासक थे और इन्हें अपने युग का महानतम शख्स भी माना जाता है। ये फैशन आइकॉन भी थे और हाई हील की जो आज सैंडल शूज चल रहे हैं, वो इन्हीं के समय में, इन्हीं के द्वारा तरक्की पाकर आज दुनिया के सामने। इन्होंने फ्रांस पर
1643 से 1715 तक, यानी 1643 से लेकर 1715 तक लगभग 72 साल राज्य करा था। 72 साल राज्य करने के कारण इन्हें सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक की उपाधि आज तक है। इन्होंने आज तक जो इतने लंबे समय तक किसी भी शासक ने शासन नहीं करा, ये लुई 14 के नाम की एक उपाधि ही बोली जा सकती है। ये है खिताब इन्हें मिला। लेकिन इनको पानी से काफी डर लगता था। और पानी ऐसा नहीं पीने वाला, नहाने वाले पानी। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में ताउम्र मात्र 3 बार नहाया, और ये नहाते ही नहीं थे। अब कोई आदमी नहीं नहाएगा, नहीं नहाने के कारण शरीर से दुर्गंध भी आएगी। हम लोग भी आते हैं कहीं से, बाहर से पसीना आता है, डस्ट लग जाती है, तो हम लोग नहाते हैं कि भाई ये दुर्गंध नहीं आए शरीर पे, क्योंकि है तो टॉक्सिक। तो अब जब ना ही नहाएगा कोई व्यक्ति तो क्या करेगा, दुर्गंध तो आनी है। तो ये अपने पूरे शरीर पे परफ्यूम और इत्र खूब लगाते थे, खूब परफ्यूम इत्र। 1638 में 1638 में इनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी जो थे, उनका नंबर ऐसे आया लुई 13। मतलब ऐसे नंबर्स के हिसाब से चलते हैं, लुई 13, लुई 14, लुई 16, ये सब रहे। तो इनको सन किंग भी कहा जाता है, इस नाम से ही पुकारा जाता है, क्योंकि सूर्य के उपासक थे। व्यवहार अच्छा था, सब चीजें थी, बस एक आदत ये थी जिसपे थोड़ा हास्यप्रद हो गए। जब ये 4 साल के हुए तो इनके पिताजी लुई 13 की डेथ हो गई और इनको राजा बना दिया गया। और राजा, क्योंकि 4 साल का बच्चा राज्य संभाल नहीं सकता, तो राजा बनने के बाद इनके मुख्यमंत्री थे कार्डिनल माजरीन। कार्डिनल माजरीन जो थे, उन्होंने प्रशासन की देखभाल करनी शुरू कर दी। वो अमूमन होता ही है कि हमारे इधर भी बहुत सारे छोटे छोटे एज में राजा बने हैं, और उन राजाओं को जो है, जैसे अकबर भी था 14 साल में बना, और भी दूसरे राजा हुए, और उनके बैक साइड से जो उनके सलाहकार थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, वो अच्छी सलाहों से उनके राज्यों को आगे बढ़ाते थे। तो शुरू में इनके राज्य में काफी विद्रोह वगैरह भी हुए, तख्ता पलट की कोशिश भी हुई, पर मुख्यमंत्री ने अपनी चतुराई से, अपने राजकाज से, कामकाज से वो सबको दबा दिया। पर इनके मन में एक भय बैठ चुका था, जो छोटे बच्चे के सामने ऐसा हुआ तो भय तो बैठेगा, चाहे वो राजा हो चाहे कोई भी हो। 1660 में इनकी शादी स्पेन के फिलिप IV, स्पेन के राजाओं को फिलिप बोला जाता, तो फिलिप IV की बेटी मारिया थेरेसा से हुई। और जब फिलिप गुजर गए तो उनके जो राज्य थे उस पे भी इन्होंने अपना स्वामित्व घोषित करा। इनको लुई 14 को बेले डांस बहुत पसंद था, और ये खुद भी एक अच्छे डांसर थे बेले के। और ये जो इनकी एक जगह थी, वहां पर ये डेली आकर बेले प्रदर्शन भी करते थे। जब मुख्यमंत्री गुजर गए, उस वक्त इनकी आयु जो थी वो 23 साल की थी। तो जैसे ही मुख्यमंत्री गुजरे तो इन्होंने सत्ता की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली और अपना प्रशासन स्वयं अपने निर्णयों के अनुसार चलाने लगे। फ्रांस के अंदर एक बहुत भव्य महल है जो आज भी है, पैलेस ऑफ वर्सेल्स। इसका निर्माण भी इन्होंने करवाया और इसी में ये रहते थे। लेकिन इतने अच्छे अच्छे कार्य कराने के बावजूद
पता नहीं क्यों इनको नहाने से डर लगता था। उनका ये मानना था कि पानी से बीमारी फैल सकती है, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो टीबी की बीमारी से मरे थे। हो सकता है बचपन में किसी को कुछ देख लिया पानी वगैरह से, डर बैठ गया होगा। तो इनका ये मानना था कि भाई नहाने से जो पानी आएगा उससे बीमारियां फैलेंगी, तो नहाना जितना कम करोगे उतना शरीर के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उतना ही आप सुरक्षित रहते हो जितना नहीं नहाते। हालांकि वो नहाते नहीं थे, लेकिन पूरे महल में बेइंतहा इत्र छिड़का जाता था, एक से एक इत्र छिड़का जाता था। कटोरों में फूलों की पंखुड़ियां भर भर के रख दी जाती थी, हर कहीं की खुशबू दिन भर हवा के साथ आती रहे। और जो लोग भी महल में आते जाते थे उन सब पर भी इत्र का छिड़काव करा जाता था। मतलब महकना हर आदमी चाहिए, हर एक जगह महकनी चाहिए, ये इन्होंने पूरी तैयारी करके रखी थी। इस कारण से इस महल को द परफ्यूम कोर्ट भी नाम से जाना जाने लगा, द परफ्यूम कोर्ट। पर बाद में इन्हें काफी शारीरिक बीमारियां हुई, और शारीरिक बीमारियों में बहुत सारी बीमारियां थी, उसमें गैंग्रीन भी हुआ, साफ सफाई नहीं करने के कारण उससे उनकी डेथ हुई। पर ये इतिहास में अपनी कुछ अच्छी चीजों के कारण तो फेमस रहे। एक नहीं नहाने के कारण ये थोड़े से और ज्यादा फेमस हो गए। तो सभी साथियों के लिए एक छोटा सा किस्सा था। एक और नए किस्से के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी कहानियां अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।